हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सीए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, जैसा कि हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए वीडियो एमएसएमईज के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे इश्यूज के ऊपर, साथ में गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऊपर। लेकिन दोस्तों, आज मुझे लगा कि एक पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम बात करें कि सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक छोटा सा इश्यू का कारण हो सकता है। अभी चल रहा है लॉकडाउन और आप अभी अपने आधार को अपने फ़ोन नंबर से लिंक नहीं करा सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आप करना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को वेरीफाई, लेकिन आपका फ़ोन नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों, कैसे रिटर्न वेरीफाई करें? अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं की गई तो आपका रिफंड रुक सकता है या रिटर्न आपकी इनवैलिड हो सकती है या आपको नोटिस वहीं आ सकता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है वापस से हमारे चैनल में। आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताएंगे स्टेप टू स्टेप। गाइज, मैं आज यह वर्ड फाइल लेकर क्यों हूँ साथ में, क्योंकि इस वर्ड फाइल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इस लिंक को हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओके गाइज, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी का इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि किसी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शो करना अच्छा नहीं है। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले कि आपको फर्स्टली लॉगिन करना है। आप हम लोग इस देख सकते हैं portal.incometaxindia फाइलिंग। मैं इस पर आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारी इनकम टैक्स की साइट है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। आपको जाना है इस साइट के ऊपर और इस साइट के ऊपर जाने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर। गाइस, आपको जाना है, आपको करना है अकाउंट लॉगिन। तो अकाउंट लॉगिन के लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ लॉगिन पे जाना होगा और लॉगिन पे जाने के साथ आपके पास आपका पैन नंबर, आपका पासवर्ड और आपके पास यहाँ पर आपको ये एंटर कैप्चर कोड डालकर लॉगिन करना है। गाइज, जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन में देखेंगे एक आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा इस तरह का, जिसमें डैशबोर्ड, माई अकाउंट्स, ई फाइल, प्री प्रोसेसिंग। गाइज, आपको जाना है माई अकाउंट के अंदर। आप माई अकाउंट में जैसे ही जाएंगे गाइज, आपको एक ऑप्शन दिखेगा ई वेरीफाई का। ई वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यह एक टैब शो होगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पैन नंबर हटाया हुआ है और आपको यहाँ पर ये रेड कलर की जो ई वेरीफाई लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो गाइज, आपके सामने ये ऑप्शन खुल कर आएगा कि ऑप्शन 1, आई ऑलरेडी हैव एन ईबीसी टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। सेकेंड, आई डू नॉट हैव ईबीसी, आई वुड लाइक टू जनरेट ईबीसी टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। और थर्ड पॉइंट, आई वुड लाइक टू यूज आधार ओटीपी। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि आपके पास आपका फ़ोन नंबर आपके आधार से लिंक नहीं है, तो दोस्तों आपको यूज़ करना है सेकंड ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पाएंगे इस तरह का एक ड्रॉ। आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। गाइस, इसमें मैं बता दूं, एक ऑप्शन आपके पास आएगा बैंक अकाउंट के थ्रू, और अगर आपके पास नेट बैंकिंग और डीमिट अकाउंट है तो इनके थ्रू भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं बैंक अकाउंट के लिए, यही सेम प्रोसेस नेट बैंकिंग और डीमिट अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी से बात करूंगा यहाँ पर आपके डीमिट बैंक अकाउंट के लिए। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। आपको क्लिक करना है बैंक अकाउंट के लिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक डीमिट अकाउंट का दिखेगा, एक नेट बैंकिंग का दिखेगा और एक दिखेगा आपको आपका बैंक अकाउंट का। तो दोस्तों, आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के साथ आपको रीवैलिडेट योर अकाउंट, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा प्री वैलिडेट योर अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। प्री वैलिडेट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, आपके सामने आपकी बैंक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करने के लिए वह बोलेगा। मैंने यहाँ पर वो रॉ नहीं ली है क्योंकि सामने वाले की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। तो दोस्तों, आपको उसके अंदर अपना बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका आईएफएससी कोड, फोन नंबर और जो मेल आईडी है वह भी आपको। दोस्तों, ये फोन नंबर और मेल आईडी वही डालनी है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेल आईडी लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोन नंबर आपके लिए मस्ट है। आप जैसे ही इसे लिंक करके सेव करेंगे, आपके सामने इस तरह की एक इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर है, अकाउंट का टाइप आपको डालना था, आपका आईएफएससी कोड डालना था, मोबाइल नंबर डालना था, ईमेल नहीं था तो मैंने ईमेल यहाँ पर नहीं डाला। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर कर
आपको ऐड कर देना है। दोस्तों आप जैसे ऐड करेंगे तो एक मेल आएगा आपके पास, यानी कि जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर मेल आएगा। आप देख सकते हैं यूर प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट डिटेल रिक्वेस्ट, इस पैन का यह अकाउंट नंबर सबमिट कर लिया है बैंक वेरिफिकेशन के लिए, और आपको एक कन्फर्म मेल एंड एसएमएस शैल बी सेंड वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस। अब दोस्तों इसको प्रोसेस होने में वक्त कितना लगता है, जहाँ तक हम बात करें इसे प्रोसेस होने में एक 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा बात करके चलते हैं, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। नहीं, कई बार तो यह 5 मिनट में भी आ जाता है, लेकिन हो सकता है अगर सर्वर में देरी है तो यह 1 घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं। दोस्तों आपका अगर फ़ोन नंबर जैसे अगर पैन कार्ड दिख, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट से आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट में भी लिंक नहीं है तो दोस्तों फिर तो आप इसे वेरीफाई नहीं कर सकते। फिर आपको दूसरा जो 2 ऑप्शन है, डीमेट अकाउंट या फिर आपको तीसरा आपका नेट बैंकिंग से आपको वेरीफाई करनी होगी। अब दोस्तों बात करें कि सर हमारे पास तो यह भी नहीं है कि हमारे ना तो आधार से लिंक है, ना मेरे पास बैंक अकाउंट में फ़ोन नंबर लिंक है, मेरे पास नेट बैंकिंग ही नहीं है और डीमैट अकाउंट तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? दोस्तों इसके लिए एक सॉल्यूशन है डिजिटल सिग्नेचर्स। आपने देखे होंगे एक पेन ड्राइव टाइप के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी कॉस्ट लगेगी। अगर आपको अर्जेंसी है रिटर्न वेरिफिकेशन करने के लिए तो आप नियरेस्ट किसी अपने किसी ई मित्रा से या किसी एनएसडीएल के सेंटर से अपने पैन डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं और आप साथ में उनका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आप जैसे ही ये मेल आप देखें इसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट मेल आएगा जिस पे आपके पास ओटीपी आएगा। दोस्तों यह ओटीपी आपके लिए एक ईबीसी की तरह काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड की तरह। तो दोस्तों ईबीसी आपको करना क्या है, ईबीसी आपको करना है यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लिक करना है यस आई हैव एन ईबीसी। आपको क्लिक करके जो ओटीपी आपके फ़ोन नंबर या मेल पर आया है आपको यहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर देना है। ओके गाइस, आप जैसे इसे पेस्ट कर देंगे, आप पेस्ट करने के बाद आपको करना है सबमिट, और आप देखेंगे कि आपकी रिटर्न वेरीफाई हो गई है। जैसे कि मैंने यहाँ भी दिखाया हुआ है आपको ऑप्शन 1 पे क्लिक कर अब मैंने लिखा है चूज पॉइंट नंबर 1 एंड एंटर ईबीसी टू वेरीफाई इनकम टैक्स रिटर्न। और गाइज आप जैसे ही इसे करेंगे, आप सबमिट कर देंगे, आपकी रिटर्न इजीली वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि जो लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, वो लोग भी इस रिटर्न को वेरीफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।